सैयदना मौलाना मोहम्मदी वफ़ारिक़ सलीम। ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है। तेरे करम के कहाँ थे काबिल के बात अब तक बनी हुई है। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु। अभी आप लोग के सामने जुबैर शाह कुछ फरमाएंगे, गौरव फिक्र के साथ सब लोग सुनना। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु इन्नी अखरजकुम ज़ुलुमातिन नूर। शम्मे रोशन ताबे महताबो चराग, जहाँ में हो खुशी और शर्म दिलशाद चरागे मस्जिद महराब मिंबर। नबी अली फातिमा शब्बीर और शब्बर रियाज़ गुलशन दीने पैगंबर। अगर गीदी बादे सरासर गीदत चरागे मुक्तिला हरगिज़ कमीदत। चू मीदत मुक्तला मीदत, चू खिदत मुक्तला खिदत। चरागे आले मोहम्मद हमेशा रोशन बात। बर मुखालिफा अहले बैत लानत मुदाम। 20 बार बर विलायत हमेशा गुलशन आबाद। निसारे यादे अली के बदन पे हमेशा जोशन आबाद। चिरागे हुब्बे अली के बाकान कल्ब रोशन आबाद। शाह मन सुल्तान आलम सैयद अहमद कबीर खातिर मा जमा कुलिया गौसे आज़म दस्तगीर। दस्तगीरी की जो या हजरत रोशन ज़मीर। हल करो मुश्किल को सबकी या हजरत पीराने पीर। सबकी शाह मर्दा शेर यज़दा क़ुव्वत परवरदिगार। ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। हर बलाए रद्द बाशत की दुआ इफ्तादाबाद। या अली सोयम जली गोयम सदा लैलन नहार। लुत्फ़ अंबिया करम औलिया बात फज़ले पंजतन या अली अल मदद। देखिए बात ऐसी है कि हमने शाह साहब से ये कहा है कि आप जब महफिल कर रहे हो तो उसमें कुछ बयानों का भी मामला रखें और कुछ सवालों का भी मामला रखें। जैसे मुरीदेन आए और अपने सवाल, लेकिन दीन से नहीं ताल्लुक हो सवाल का, दुनिया से नहीं। दुनिया का ताल्लुक फिर आप बाद में बाबा से मिलो और अपने सवाल के जवाब ले। क्या कहते बाबा? बेशक बेशक। जब महफिल में बैठो तो क्योंकि और लोग भी आ रहे हैं, पता नहीं किसकी जुबान से क्या निकले और आप लोगों का क्या फ़ायदा हो जाए। तो कुछ ना कुछ ऐसा सवाल हो तो वो सवाल पर, क्योंकि बयान करने के लिए भी हम आलिम तो नहीं है। क्योंकि आलिम जब बयान देने जाता है तो वो बयान देने से पहले 1-2 घंटा बैठ के वो रट्टा मारता है कि उसको आज क्या बोलना है ना। वो पूरा प्रैक्टिस करके आता है। हम तो ऐसे ही आ गए। तो जब ये सवाल उठेंगे तो उस सवाल पर वो जब जवाब चलेंगे तो फिर वो बातों का मामला बढ़ता ही चलेगा। जैसे अभी सवालों में हमने एक छोटा सा सवाल आप लोगों से करते हैं कि मुरीद किस लिए होते हैं। आप सब तो मुरीद हुए ना माशाल्लाह। तो मुरीद किस लिए होते हैं? क्यों किसी पीर का दामन पकड़ना, क्यों उसके हाथ चूमना, काले पीले गंदे हाथ क्यों चूमना? हाँ सर, क्या है उसमें ऐसा जो उसके हाथ चूमना? और क्यों मुरीद होना? जब तक ये सवाल समझ में नहीं आएगा, जब तक मुरीद होना बेकार है, फजूल है, फजूल फजूल है। तो इसका जवाब भी आपको देता चलो, क्योंकि अभी हम ही लोग हैं तो हम ही बात कर रहे हैं, तो हम ही बात को आगे बढ़ावे। तो इसका जवाब ये है कि सरकार सैयदना गौसे आज़म दस्तगीर का कौल मुबारक है कि मुरीद इसलिए होना कि अपने पीर की सोहबत में रहकर, पीर की सोहबत में रह के अपने दिल को रोशन और अपनी रूह को जिंदा कर लेना। और जिसने अपने दिल को रोशन और रूह को जिंदा कर लिया, गोया उसने अपनी रब की मारिफत हासिल करने का हुनर सीख लिया। और रब की मारिफत हासिल करने का नाम मुरीदी है। वही मुराद पाना है कि उसको रोज़े महशर तो सब देखेंगे, लेकिन यहाँ देख कर जाना है। तो रोज़े महशर में पहचानेंगे कैसे कि ये वही है। तो उस रब की मारिफत करने का नाम मुरीदी है। दुनिया अपने अपने जहन से मुरीद हो रही, कुछ कलामों में खुश है, कुछ सवालों में खुश है।
आइए आइए सर, आइए ना, हमारे इधर आना पड़ेगा। मदार बेड़ा जुबेर शाह साहब, ये मदरसा साहब। तो ये मामला होता है, इस मामले के लिए मुरीद होना लाजमी है, और यही वो मुराद है जिसे पाना है। अपने रब की मारिफत अपने जीते जी ही करके जाना है, उसी का नाम मुरीदी है। बाकी पीर कुछ नहीं देता है, और ना ही पीर आपको आपके मकाम तक पहुंचा सकता है। आपको अपना मकाम खुद तय करना है, उस पीर की सोहबत में रहकर, सुभान अल्लाह, उसकी निस्बत में रहकर, उसके बताए हुए रास्ते पर चलकर। आप पीर आपका रहबर है, आपको वो रास्ता बताएगा, और आप रास्ते पे जहाँ भी लड़खड़ाओगे वो साथ देने के लिए खड़ा रहेगा। लेकिन हम क्या बेवकूफ़ी करते हैं, बस हाथ दे दिया तो हमने सब पा लिया। नहीं, अब वहां से मेहनत शुरू होती है हमारी। अब तक हमारी मेहनत शुरू नहीं हुई थी पहले की, अब मेहनत शुरू होती है कि अपने आप को, पीर ने आपको वो हुनर दे दिया। पीर सिर्फ दो ही चीज देता है, एक अपनी समझ, जो उसने समझा, वो समझ से आपको वाकिफ कराता है कि आप भी इस समझ से समझो और आगे बढ़ते चलो, और दूसरी अपनी रहबरी, ये उसका आखिर तक का वादा है कि जहाँ तक मकाम है वहाँ तक वो आपका रहबर बन के आपके साथ खड़ा है। लेकिन मंजिल पर पहुँचना है तो आपको खुद पहुँचना है। आप पीर के भरोसे बैठे रहोगे तो वो नहीं पहुँचाएगा। वो क्यों पहुँचावे आपको, जब तक आप खुद मेहनत नहीं करोगे। ऐसा नहीं कि उसके पास हुनर नहीं है, वो हुनर है कि आपको ऐसे ही नवाज दे वो, लेकिन वो नवाजिश काम की नहीं, फिर वो मजा नहीं आएगी। जब, क्योंकि मजा उसमें आता है कि जो अपनी मेहनत से, तो जैसे हम खुद अपने हाथ से खिचड़ी बनाए और वो बेस्वाद भी बनी तो हमें स्वादिष्ट लगेगी, क्योंकि हमारी मेहनत थी, हमने बनाया है। और किसी के हाथ की होगी तो यार शहद में तो नमक ही नहीं है यार, जरा फीकी हो गई, जरा मिर्ची नहीं डाले, खिचड़ी के साथ अचार दही नहीं दिए। लेकिन जब अपनी मेहनत की होगी तो वो सूखी खिचड़ी भी बड़ी प्यारी लगेगी। क्यों? क्योंकि वो हमारी मेहनत की है। उसी तरह से पीर के बताए हुए रास्ते पर चल के अपने दिल को रोशन करना है और अपनी रूह को जिंदा करना है। क्योंकि दिल को रोशन सबसे पहले इसलिए करना है क्योंकि रब ने कुरान मजीद में फरमाया, इन्नल कुलूबिल मोमिनीना अर्शिलिल्लाहि ताला, कुलूबिल मोमिनीना अर्शिलिल्लाहि ताला। अर्श पर रहने वाला अल्लाह, बल्कि अर्श पर नहीं, वो मोमिन के दिल में है। सुभान अल्लाह, वो मोमिन के दिल में मौजूद है। तो अपने दिल को जितनी रोशन करोगे आपको आपका खुदा नजर आ जाएगा। और ये जो चलती फिरती लाश है, इसको हम जिंदा समझ रहे थे, ये अभी तक जिंदा नहीं हुई है जब तक वो रास्ते से ऊपर नहीं चले। जब तक कल्ब को रोशन नहीं करे रूह कैसे जिंदा होगी। अभी तो ये तो वही बात हो गई कि हजारों चलते फिरते मुर्दे देखे हमने जमाने में, मगर जाकिर को हमने कब्र में भी जिंदा देखा। क्या अल्लाह ने कुछ नहीं मांगा बंदे से, बल्कि उसने सब दिया है। अल्लाह ने सब दिया है, बस उससे मांगने का तरीका अगर हक और हलाल की मांगोगे तो तकलीफ झेलने की ताकत रखना, और हराम की मांगो तो बेहिसाब देता है। बेहिसाब देता, क्या बात, हराम की बेहिसाब देता है। और हक और हलाल की मांगोगे कि उससे तो वो तुम्हारे हर मोड़ पर इम्तिहान लेगा, क्योंकि उसे तुम्हें खरा सोना बनाना है। अगर हक और हलाल की बात कर रहे हो तो क्या कहते साहब, वो हर मोड़ पर इम्तिहान लेगा। फिर सुभान अल्लाह, उसे हलाल की कमाई ऐसी नहीं होती है। तो वो रब ने किसी को कोई कमी नहीं की। हमारी ये खुद की वो है समझ के हम उसे मंजिल तक नहीं लेके जा पा रहे, और हम कह रहे कि उसने क्या किया, उसने क्या किया, क्या बात। उसने हमें सांसें दी और यार ने सांसों को चलाने का हुनर दिया। ये दो चीज उन दोनों ने दी है। क्या दिया? बच्चे का अल्लाह ने बंदे को सांसें दी और यार ने सांसें चलाने का हुनर दिया, और इसी हुनर पर कायम होकर अपने आप को कामयाब करना। ये जिक्र कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, क्योंकि खुद रब्बे कदीर फरमा रहा है, अज़कुरनी वअज़कुरकुम, तू मेरा जिक्र कर मैं तेरा जिक्र करूंगा। आज तमाम औलिया अल्लाह को देखो, वो खुद आके बोल रहे कि मैं वली हूँ, लेकिन अल्लाह हर जगह बोलबाला करवा रहा है कि नहीं उसे। आज गरीब नवाज पे लाखों की भीड़ लगी है, क्यों लगी है? गरीब नवाज ने कभी कहा कि मैं वली हूँ? क्योंकि गरीब नवाज ने उस रब का जिक्र किया, वो रब गरीब नवाज का जिक्र कर रहा है।
700-800 साल जो हो रहे गरीब नवाज का। अब आप ये सोचो कि गरीब नवाज ने तो अपने जीते जी उसका जिक्र किया, लेकिन वो रब कैसा कादिर है, कैसी कुदरत रखने वाला है कि वो गरीब नवाज के पर्दे के बाद आज 800 साल तक उसका जिक्र कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। तो इसलिए हमें अपने रब का जिक्र हर मोड़ पर, हर राह में उसे करते रहना है, जिक्र को करते रहना है और जिक्र पर कायम होना है। क्योंकि कलमा पढ़ने की चीज नहीं है, कलमा समझने की चीज नहीं है, कलमा खुद बनने की चीज है। अपने इस वजूद को कलमे में ऐसा डाल लो, बात कल वाली, अपने वजूद को कलमे में ऐसा डाल लो कि ये वजूद का हर एक जर्रा कलमा पड़े, मेरी नस नस बोले नबी नबी। तो रब ने किसी को देने में कोई कमी नहीं किया। ये हमारी काहिलियत है यार, ये हमारी जहालत है कि हम ये समझ रहे, क्योंकि उसने फिर इसी आयत में उसने फिर दूसरा रास्ता भी बताया था, वाज़कुरनी वाज़कुरकुम वशकुरनी वला तकफिरुन, तू मेरा शुक्र कर मैं तेरी फिक्र करूंगा। और आज हम क्या कर रहे हैं, हम वो काम कर रहे हैं जो रब को करना है, हम फिक्र कर रहे हैं, फिक्र छोड़ के क्या फिक्र। अरे यार बच्चे की स्कूल की फीस भरना है, अभी आने वाले साल में बकरा ईद नजदीक आ रही, बकरे लेना है, ये हमारी फिक्र है, तो रब की फिक्र है, उसने वादा किया है देने का। क्योंकि खालिक भी वही है, मालिक भी वही है, राजिक भी वही है, सत्तार भी वही है, सब कुछ तो वो दे रहा है, लेकिन हमारा उस पर अकीदा नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ उसकी चाह रहे हैं और उससे चाह रहे हैं, उसको कोई नहीं चाह रहा। जिस दिन उसको चाहने वाले बन जाएंगे तो फिर देखना कि सारी कायनात में वो खुद डंका बजाएगा। जिस दिन बंदा ढंग से अल्लाह को चाहे और अपने पीर को चाहे, उस दिन ये बोलेगा, बन गया है घर मेरा पीरे मोगा के घर के पास, बन गया है घर मेरा पीरे मोगा के घर के पास, बात मुद्दत के गया मैं, एक तवील मुद्दत के बात मुद्दत के गया मैं हजरते रहबर के पास, बन गया है घर मेरा पीरे मोगा के घर के पास। तो क्या बोलता है, जब आँख खुली, सच्चाई का पर्दा उठाया गया, पीर ने सच्चाई का पर्दा उठाया और सच्चाई दिखाया, तो क्या बोला, जब आँख खुली मेरी तो मैं था मेरे घर के पास, पीर ने तुम्हारे घर के पास ही अपना घर बना दिया। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि। मेरे हार जल्दी लाओ, हार जल्दी लाओ, हार तो चलता रहेगा, आप कलम शुरू कर हार ला जल्दी, कितना लेट करते हैं हजरत। हाँ, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या
हबीब अल्लाह। हर घड़ी पेश नजर इश्क में क्या क्या न रहा। हर घड़ी पेश नजर इश्क में क्या क्या न रहा। मेरा दिल बस तेरी, मेरा दिल बस तेरी तस्वीर का दीवाना रहा। मेरा दिल बस तेरी तस्वीर का दीवाना रहा। अल्लाह अल्लाह करता हूँ नजर आया मुझे, हूँ मैं जब मैं गुम हुआ तो तू नजर आया मुझे। फना के बाद भी मुझको सता रहा है क्यों कोई, निशान कब्र को मिटा रहा है कोई। हर घड़ी पेश नजर इश्क में क्या क्या न रहा। ये सितम मुझ पे मेरे इश्क का अच्छा न रहा। ये सितम मुझ पे मेरे इश्क का अच्छा न रहा। तुझको देखा तो मेरा दिल मेरा अपना न रहा। हर घड़ी पेश नजर ऐसा मदहोश किया तेरी तजल्ली ने मुझे। ऐसा मदहोश किया तेरी तजल्ली ने मुझे। दूर भी मेरे लिए, दूर भी मेरे लिए वजद तमाशा न रहा। हर घड़ी पेश नजर इश्क में क्या क्या न रहा। यूं तेरे नाशिका पे पाप अदा की है नमाज। यूं तेरे नाशिका पे पाप अदा की है नमाज। सर में काबा के लिए, सर में काबा के लिए एक भी सजदा न रहा। सर में काबा के लिए एक भी सजदा न रहा। हर घड़ी पेश नजर जिंदगानी तुझे ले जाऊं मैं किसके दर पर। जिंदगानी तुझे ले जाऊं मैं किसके दर पर। दिल में हसरत न रही, दिल में हसरत न रही। सर में भी सौदा न रहा। दिल में हसरत न रही, सर में भी सौदा न रहा। हर घड़ी पेश नजर इश्क में क्या क्या न रहा। वो न काबे में मिला है न सनम खाने में। वो न काबे में मिला है न सनम खाने में। क्या कयामत है की, क्या कयामत है कि वो शौक किसी का न रहा। क्या कयामत है कि वो शौक किसी का न रहा। हर घड़ी पेश नजर इश्क में क्या क्या न रहा। इब्तिदा ये थी कि मैं अपना समझता था उन्हें। इब्तिदा ये
अपना समझता था उन्हें, इंतहा ये है कि मैं, इंतहा ये है कि मैं आप भी अपना न रहा, इंतहा ये है कि मैं आप भी अपना न रहा। हर घड़ी पेश नजर इश्क में क्या क्या न रहा। वो पराया था फना, इसका गिला क्या कीजिए। वो पराया था फना, इसका गिला क्या कीजिए। गम तो ये है मैं, गम तो है ये कि मैं खुद आप भी अपना न रहा। गम तो ये है कि मैं खुद आप भी अपना न रहा। हर घड़ी पेश नजर इश्क में क्या क्या न रहा। हाँ वही इश्क मोहब्बत की जिला होती है। हाँ वही इश्क मोहब्बत की जिला होती है। जो इबादत दरे, जो इबादत दरे जाना पे अदा होती है। जो इबादत दरे जाना पे अदा होती है। हर घड़ी पेश नजर इश्क में क्या क्या न रहा। जो गिरफ्तार मोहब्बत है ये उनसे पूछो। जो गिरफ्तार मोहब्बत है ये उनसे पूछो। नाज क्या चीज है, नाज क्या चीज है, क्या चीज अता होती है। नाज क्या चीज है, क्या चीज अता होती है। हर घड़ी पेश नजर इश्क में क्या क्या न रहा। उनकी नजरों की, उनकी नजरों की हकीकत को कोई क्या जाने। उनकी नजरों की हकीकत को कोई क्या जाने। उनकी नजरों में, उनकी नजरों में हर एक गम की दवा होती है। उनकी नजरों में हर एक गम की दवा होती है। हर घड़ी पेश नजर इश्क में क्या क्या न रहा। क्यों न चेहरे पे, क्यों न चेहरे पे मलू खाके दरे यार को मैं। क्यों न चेहरे पे मलू खाके दरे यार को मैं। यही वो खाक है, हाँ यही वो खाक है जो खाके शिफा होती है। यही वो खाक है जो खाके शिफा होती है। हर घड़ी पेश नजर इश्क में क्या क्या न रहा। राएगा सजदे भी, राएगा सजदे भी हो जाते हैं मूले करम। राएगा सजदे भी हो जाते हैं भूले करम। शामिले हाल अगर, शामिले हाल अगर उनकी रजा होती है। शामिले हाल
रजा होती है। हर घड़ी पेश नजर इश्क में क्या क्या न रहा, जाने क्या चीज छुपी है तेरे जलवों में सनम, जाने क्या चीज छुपी है तेरे जलवों में सनम। सारी दुनिया तेरे, सारी दुनिया तेरे जलवों पे फिदा होती है। सारी दुनिया तेरे जलवों पे फिदा होती है। हर घड़ी पेश नजर इश्क में क्या क्या न रहा। मैं भी हूँ एक इनायत की नजर का तालिब, मैं भी हूँ एक इनायत की नजर का तालिब। तेरे कूचे में, तेरे कूचे में मरीजों को शिफा होती है। तेरे कूचे में मरीजों को शिफा होती है। हर घड़ी पेश नजर इश्क में क्या क्या न रहा। उनके मैं खाने को, उनके मैं खाने को छू आती है जब फसले बहार। उनके मैं खाने को छू आती है जब फसले बहार। फूल खिल जाते हैं, फूल खिल जाते हैं, मस्ती में हवा होती है। फूल खिल जाते हैं, मस्ती में हवाएं होती है। हर घड़ी पेश नजर इश्क में क्या क्या न रहा। ए फना मिलता है, ए फना मिलता है, आशिक को बका का पैगाम। ए फना मिलता है, आशिक को बका का पैगाम। जिंदगी जब रहे, जिंदगी जब रहे, उल्फत में फना होती है। जिंदगी जब रहे, उल्फत में फना होती है। हर घड़ी पेश नजर इश्क में क्या क्या न रहा। मेरा दिल बस तेरी तस्वीर का दीवाना रहा। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दिल इबादत के खातिर बना है मगर, दिल इबादत के खातिर बना है मगर, कोई आके उसमें बस जाए तो मैं क्या करूं। कोई आके उसमें बस जाए तो मैं क्या करूं। दिल इबादत के खातिर बना है ना, लेकिन बस सरकार की तस्वीर आके बस जाती है। इससे बड़ी और क्या बात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये एक बात याद आई वो, ये सुलेमानी हैकर का जो मामला है, उसमें एक याकूत पत्थर होगा, उसमें एक याकूत पत्थर होगा जिसके अंदर सरकार की छवि रखी होगी, जिसमें सरकार की छवि होगी। तो सोचो कि सरकार की तस्वीर वहाँ भी होगी जहाँ लोग इबादत करना चाहते हैं, उसको रख के जंग जीतना चाहते हैं। उसमें मूसा अलैहिस्सलाम का असर भी होगा, कई नबियों की तस्वीरें होगी, है ना, ताबूते सकीना में इतनी चीज़ें होगी। तो वही याद आई हैकर सुलेमानी के यहाँ दिल भी जो है वो लाल ही है, याकूत ही है, उसके अंदर सरकार की तस्वीर को बसा था सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुछ सुनाइए।
मैं एक बात सिर्फ बोलिए ना। बाबा की बात पे एक मज़ाहिया अंदाज में कहूँगा कि दिल भी, जो बाबा ने भी कहा कि दिल भी लाल ही है, तो लाल तो आपने कहा लाम ऐन लाम वाला है ना, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिल भी लाल ही है अगर काला ना हो। सुभान अल्लाह। काला बड़ा प्यारा तंज है। काला ना हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल भी लाल है लाल ही है दरअसल अगर काला ना हो। अगर काला ना हो। क्या बात है। और दुनिया में ये वाहिद तसव्वुफ की ही लाइन है जहाँ दिल को रोशन करने की तालीम दी जाती है। बिला शुबा। मैं जुबैर शाह साहब की एक बात पर तस्हीह करने की जरूरत कर रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि कुरान करीम की आयत है, दरअसल वो कुरान करीम की आयत नहीं है, वो हदीस कुदसी है। कुलूबिल मुमिनीना अर्शिल्लाहि ताला, मोमिन का जो कल्ब है वो अल्लाह ताला का अर्श है, रहने का मुकाम अल्लाह के। और हदीस कुदसी जो है वो अल्लाह ताला की ही बात होती है, सुभान अल्लाह। मगर वो कुरान में शामिल नहीं होती, डायरेक्ट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से होते हुए हम तक आते हैं। इसको इल्म लदुन्नी कहते हैं, इल्म खास कहते हैं। और उसका अगर बातीनी तरीके से देखो तो सरकार की हर बात ही कुरान, बेशक। अब आए ना मुद्दे पे। समझे। तो मैं बस यही बताना चाह रहा था कि तसही, क्योंकि लोग क्या है कि जब हम इल्मी मजलिस में बैठते हैं और जब बात करते हैं तो बड़े लोग बैठे रहते हैं, यानी अब ये वीडियो बन रहा है ना तो कई लोग देख रहे इसमें भी होंगे। हमारे पास ये जवाब है ना साहब, हमें जो चीज कह रहे हैं उसे या तो कबूल करने की हाँ, या बेशक। अपनी इस्लाह करने की, दोनों ही ताकत रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक बेशक, बस वही बात है। इसमें कोई वो ऐब नहीं है, जबान है साहब, कब चल जाए कब किससे क्या जुमले इनके निकल बाजू जाए। में बेशक बेशक या फिर अल्हम्दुलिल्लाह। हमने जो कहा वो हमने हमारी समझ से कहा, वो जी साहिरन समझ हर किसी की यकीनन बिल्कुल साहब। बिल्कुल, बस आप उसी कुरान की बात करें तो उसी कुरान में 3 तरह के हुर्फ है, हुर्फ मुक़त्तियात, हुर्फ मुकाशिफात और हुर्फ मुसाबिहात। अब आलिमों से पूछो तो साहब वो हुर्फ मुसाबिहात का ही तर्जुमा हम तक लाएंगे, और सूफियों नहीं से नहीं, वो सिर्फ मुहकमात का ही लेकर आएंगे, मुतशाबिहात कहाँ और है? मुक़त्तियात पे तो जाएंगे नहीं। हाँ वही कह रहा हूँ ना मैं, हुर्फ मुसाबिहात पर ही आलिम अपना बयान रखेंगे, और हुर्फ मुशाबिहात पर जब बात आएगी तो वो सूफियों का काम है, सही, और लफ्ज मुक़त्तियात जब आता है तो किसी आरिफ से मिलना होगा साहब। क्या बात है, बेशक हक है। वो वही बता सकते हैं। जी, बिल्कुल सही है।